आपको काम के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए हो सकता है कि मुल्क से बाहर भी जाना पड़े। अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनों से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है। फियर निकालने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आप रुको, हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। जंग शुरू हो चुकी है और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहे, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे हो, होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज अगर
40 साल है तो 40 दाने, लौंगी मिर्च 40 दाने नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने। और अगर 40.5 साल उम्र है, यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने, ठीक है। यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फ़र्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि 41 होगा, 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है, 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालने। मैंने जो मिसाल दी 40, तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले हैं आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने। वो बीज निकालें। एक छोटा सा कागज़ लिया, साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दो, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दो कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्म है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी की। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी ज़िंदगी, आपके काम, आपकी जो ज़िंदगी की जो दूसरी मसरूफ़ियतें हैं वो सब अच्छे से चल रही होंगी। मैं आपके लिए रीडिंग कर रहा हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये मैंने इस हफ्ते का कार्ड निकाला आपका विर्गो, और ये मैंने इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड निकाला, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। जी विर्गो, हम देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, कुछ नया शुरू करने का कार्ड, ख़ासतौर पे बिजनेस में, जॉब में या काम। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास इस हफ्ते में मौजूद है कि एस ऑफ वांड्स के तहत आपको कहीं आगे बढ़ना पड़े, आपको काम के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, हो सकता है कि मुल्क से बाहर भी जाना पड़े या कोई ना कोई सूरत हाल आपकी बेहतर हो। तो ये काम आपका इस हफ्ते में होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और उसमें रुकावट ये है, वाकई ये लोग बहुत रुकावट बनते हैं।
किंग ऑफ कप्स है। आपकी मोहब्बत आपके काम में रुकावट है, ये कार्ड ये बता रहा है। हो सकता है कि वो आपको न जाने दे, वो आपको रोक ले, वो आपको कहें कि ऐसा मत करो। ऐसा होता है, समटाइम्स होता है कि आपकी बाउंडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप छोड़ नहीं पाते, आप परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ कि किसी के कहने पे आप हो सकता है रुक जाओ, लेकिन हम आपको मशवरा देंगे कि आप उनको समझाओ, मनाओ और निकल जाओ। कारोबार के लिए, काम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनों से वाबस्ता लोगों से की ज़िंदगी के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है, तो वो करें और निकले। ये इसकी बेस है किंग ऑफ कप्स। आपका जो ख्वाब है, जो आपने अपने लिए देखा है, अपनी फैमिली के लिए देखा है, उसको पूरा करने के लिए इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर भी है। इमोशनल अटैचमेंट वहाँ पर फिजिकल भी है, और ये इमोशनल अटैचमेंट आपके पास आपके काम के साथ भी है, अपने ख्वाब के साथ भी है। तो ये सारे ख्वाब तो पूरे करने होते हैं आपको, और ज़िंदगी यही है कि अपने ख्वाब पूरा करो। और अगर आप थोड़ा सा भी जज्बाती फैसला करके रुक जाते हैं, हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो, क्योंकि ये मौके रोज रोज नहीं मिलते। अब उसकी वजह बताऊं, ये 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल का मकसद कि आप 4 का मकसद है बिलो एवरेज। अभी तक जो आपने जिंदगी गुजारी है वो बिलो एवरेज है, उसमें मुझे अचीवमेंट नजर नहीं आ रही, उसमें गड़बड़ नजर नहीं आ रही। आप सुबह को उठो, नाश्ता करो, काम पे जाओ, दोपहर को वापस आ जाओ, और इस तरीके से ज़िंदगी चलती रहेगी। आप अपने आप को बना नहीं सकते, बिल्ड नहीं कर सकते, बेहतर नहीं कर सकते। तो आपको अपने आप को बेहतर करने के लिए निकलना होगा। नहीं निकलोगे तो परेशान रहोगे। अब इसी कश्मकश में कि मुझे जाना है, नहीं जाना, करना है, नहीं करना, नया कारोबार, नया काम, नया बिजनेस, ये चीज़ डेवलप हो गई है और ये प्रेजेंट में मौजूद है, फियर। अब इस कश्मकश ने एक खौफ पैदा कर दिया आपके अंदर, और ये खौफ आपको अगेन कुछ नहीं करने देगा, आपको और परेशान कर देगा। देख लें, एक तलवार का कार्ड और भी आ गया नियर फ्यूचर में, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये भी रुकावट का कार्ड है। ये जो कश्मकश है ना, ये तलवारों पे तलवारें बनाती चली जाएगी। ये कार्ड नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपको रिकैप करना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फियर में आओगे, और फियर में आ चुके हो। ताकि अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड, आगे बढ़ने का कार्ड है, तरक्की करने का कार्ड है, अपने और परायों के सारे ख्वाब पूरे करने का कार्ड है। लेकिन कश्मकश ने आपके पास फियर पैदा कर दिया है, और फियर निकालने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आप रुको और फिर फैसले करो। रुक जाओ, थोड़ा सोचो कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है। मुझे मालूम है कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो ये परेशानी थोड़ी बढ़ भी सकती है। कैसे बढ़ेगी कि याद आएगी, ये सारी बातें याद आएगी। लेकिन ज़िंदगी से तलवारों को निकालने के लिए आपको कुछ न कुछ बेहतर करना होगा। आपकी रीडिंग देख के मैं खुद परेशान हो गया हूँ। अब चलते हैं फीलिंग्स की तरफ, आपकी पावर की तरफ। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप अपने अंदर पावर, ताकत और स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करो। ये ताकत को इस्तेमाल करने का, स्ट्रेंथ को पैदा करने का आपके पास मौका है कि आप इस चीज़ को बेहतर करो, और बेहतर करने के मूड में मुझे आप नज़र आ रहे हो। स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके पास, स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है, इन्हीं का कार्ड है भाई, जो कह रहे हैं कि आप निकल जाओगे, चले जाओगे, हम परेशान हो जाएंगे। मतलब ये इसलिए तो ये सारी फियर आया ही है, इसी वजह से आया है। बहरहाल आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, वो आपके लिए फीलिंग भी अच्छी नहीं रखती।
ये आप हो, आपकी सोच है। बावजूद इसके कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप अपने आप को बैलेंस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो और करते रहो। यहाँ पर भी अपने आप को मजबूत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। आखिरी वाला कार्ड बहुत हौसले का कार्ड है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बाद, बहुत ज़्यादा समझाने के बाद, बहुत ज़्यादा पावर हासिल करने के बाद आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए निकल जाओगे, जीत जाओगे, चीज़ें बेहतर कर लोगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत जदोजहद का हफ्ता है भाई, इसको फेस करो। विर्गो, चीज़ें अच्छी कर सकते हो आप। फियर वाली चीज़ों को बस कंट्रोल करो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ, आपके 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब यस, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा और सक्सेस हो जाएगी और आप सफ़र कर सकोगे, चीज़ों को बेहतर कर सकोगे। सवाल नंबर 2, नो, आपका काम नहीं हो पाएगा, चीज़ें नहीं कर पाओगे और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी आपकी। और ये बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा और आपको नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें हासिल हो जाएंगी। आप अपने जो टारगेट्स हैं उसको हासिल करने में 80% कामयाब हो जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।